मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 8 दिसंबर के प्रातःकालीन इस 159वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज चर्चा का क्रम में मैं बात करूंगा आप सबके समक्ष हम सबके भविष्य, हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र, हमारे सनातन और हमारे कानून व्यवस्था और ख़ास तौर से इस देश में लोकतंत्र और कानून की क्या स्थिति आगे समय में होने वाली आने वाली है और आखिर इन सबके रास्ते में कौन सा खतरा मुंह बाए हमारे सामने खड़ा है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी लगातार समय समय पर इस राष्ट्र के समक्ष, सनातन के समक्ष आने वाली चुनौतियों को, समाज के सामने ऐसी चुनौतियों को रखने का काम ही नहीं करते, बल्कि इन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने विगत 99 वर्षों से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र हित के, सनातन हित के कार्य में लगा है, उस कार्य में लगने को समाज से आह्वान भी करते हैं और उसे चेताते भी हैं। मित्रों, इस क्रम में 1 दिसंबर को नागपुर के अंदर एक कार्यक्रम में बोलते हुए श्रीमान मोहन भागवत जी ने एक बार फिर हिंदू समाज को चेतावनी देते हुए उसकी घटती जनसंख्या दर को लेकर बेहद चिंता दर्शाई है। मैं आज आप सबके समक्ष इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि इस चैनल के प्रसारित अंक आपको पसंद आते हैं तो मेरा अनुरोध है इनको पूरा सुनकर लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने इस देश के सनातन समाज को उसकी घटती जनसंख्या दर को लेकर चिंता जाहिर की है। यह जनसंख्या दर जो बहुत तेजी से घट चुकी है, इसके बारे में बताया कि 2.1% से यदि जनसंख्या वृद्धि दर नीचे चली जाती है तो वो कोई भी समाज हो, किसी भी देश काल का हो, उसको किसी भी बाहरी खतरा हो या ना हो, वो स्वयं समाप्त हो जाता है। और मित्रों, इस देश के सनातन समाज की जनसंख्या दर जो 1950 में 6.2 हुआ करती थी, वह आज 2015 के अंतर्गत आते आते 1.91 रह गई है। ये बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और ये सारे जनसंख्यक वैज्ञानिकों का कहना है कि भी किसी भी समाज की आगे आने वाले भविष्य में वो समाज रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उसकी 2.1 से नीचे जनसंख्या दर ना जाए, इससे ऊपर ही रहना है। और 2.1% मित्रों, जनसंख्या दर रहने के लिए हर महिला को के 2 से 3 बच्चे होना अनिवार्य है। और मित्रों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं आज के समय में किस प्रकार सनातन समाज में देखते देखते जो शादी 18-20 साल तक की कन्या की कर दी जाती थी और 20-22 ये 24-25 का लड़का होता था तो उसको ये माना जाता था कि बहुत बूढ़ा हो गया, शादी के लिए बड़ा दिक्कत आती थी। और आज हम सब देख रहे हैं किस प्रकार समाज की बढ़ती व्यवस्थाओं के कारण व कुछ आर्थिक प्रलोभन कारण अपनी शिक्षा व्यवस्था व अन्य नौकरी और अपना रोजगार धंधा जमाने से पहले शादी न करने की एक जो प्रचलन शुरू हुआ है, ये ठीक भी है, लेकिन इस कारण जो समस्याएं आ रही हैं वह अब शादी 28 साल से पहले होना बहुत दुर्लभ सी चीज मानी जा रही है और इस कारण भी जनसंख्या दर घट रही है।
धीरे धीरे हम देख रहे हैं आज के युवाओं में हम दो हमारे एक की ओर तेजी से उनका ध्यान बढ़ रहा है और इस पर चले जा रहे हैं। यह भी एक कारण है कि हमारी सबकी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी से नीचे जा रही है। मित्रों, हम सब जहां भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, इन सब बातों की चर्चा जरूर करें, इसके खतरे को बताएं कि ये जो धन संपदा और ये सब कुछ जिसको आज हम बड़े गौरव से हमारे पूर्वजों ने हमको ये देश सौंपा है, बड़े बलिदानों के बाद ये सनातन संस्कृति हमको सौंपी है, बड़े कठोर परिश्रम और बलिदानों के बाद, वह कैसे आगे सुरक्षित रहेगी इस पर निर्भर करेगा कि हमारी आने वाले समय में 2050 तक क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, यदि हम सब इस बारे में चिंता नहीं करेंगे तो आप निश्चित जानिए पूज्य बाबा साहब का ये जो कानून है, संविधान है, ये लोकतंत्र है, सारी व्यवस्थाएं, ये कुछ भी नहीं रहने वाला है और इसकी जगह मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान जैसी कानून व्यवस्था यहाँ लागू हो जाएगी। ये हम सब ने देखा, हमारे देश के हिस्से रहे पाकिस्तान, और वर्तमान में हम सब देख रहे हैं किस प्रकार बांग्लादेश में धीरे धीरे जो कुछ हम रह गए थे वह मिटाकर कैसे बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं वहाँ की बदलने जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं में एक भी सनातनी, एक भी मंदिर का रहना बहुत दुर्लभ होता जा रहा है और किस प्रकार का उनका नस्लीय नरसंहार किया जा रहा है। इसके मूल कारण में जाएंगे तो लंबे समय से जो वहाँ के सनातन समाज की जनसंख्या वृद्धि दर घटती जा रही थी और दूसरी बढ़ती जा रही थी, इसकी चिंता न करने के कारण आज सारी धन संपदा, खेत, नौकरी, महिलाओं का सम्मान, आने वाली पीढ़ी का जीवन सब कुछ संकट नहीं मिटने के कगार पर है। ये एक बहुत गंभीर और बहुत बड़ी चेतावनी है जो हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मिली है और इस ओर हम सब जहाँ भी ये चर्चा करें, लोगों को, नव युवकों को, नव युवतियों को प्रोत्साहित करें कि किसी भी तरह से ये नारे को जरूर बनाएं, हम दो हमारे चार। और अगर ये नारा नहीं माने, कम से कम 3 बच्चे से यदि किसी दंपत्ति के कम हैं तो वह बहुत ही खतरे का शिकार इस देश को, इस सनातन को डालने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसी क्रम में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा आप सभी से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने भी खास तौर से ऐसे 151 देशों में से एक सर्वे किया है आबादी के ऊपर, जहां की बहुसंख्यक आबादी जो थी, जो उनका, और जहां जो अल्पसंख्यक थे, उन्होंने देखा कि वर्तमान 50-60 सालों के अंदर धीरे धीरे बहुसंख्यक आबादी घटती जा रही है और जो अल्पसंख्यक आबादी थी वह बढ़ती जा रही है। मित्रों, इस क्रम में मैं ज़्यादा और देशों की बात न करते हुए अपने भारत देश की बात आपके समक्ष जो उन्होंने अध्ययन किया है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि 1950 में हिंदुओं की कुल आबादी का, हिंदुओं का प्रतिशत 84.68% था। मित्रों, 2015 में ये घटकर 78.06% रह गया। इसी बीच में मित्रों, भारत में मुस्लिम समाज 9.84% था, अब 2015 में बढ़कर 14.09% प्राप्त कर चुका है। मित्रों, इसी प्रकार ईसाई 1950 में 2.24 थे और 2015 में उनकी कुल आबादी में उनका प्रतिशत 2.36 हो गया है। बौद्ध इस प्रकार 1950 में 0.05% थे, उनकी भी आबादी का वृद्धि दर 0.81% हो गया है। मित्रों, इसी प्रकार अध्ययन में ये जानकारी आई, म्यांमार, भारत, नेपाल के बहुसंख्यक समाज घटे हैं और धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसमें बड़ी भारी उनकी कुल आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी है। और इसी क्रम में केवल 2 देश ऐसे पाए गए, श्रीलंका और भूटान, जहां बहुसंख्यकों की आबादी बढ़ी है। मित्रों, ये जो पीएम प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है
उसके द्वारा ये अध्ययन किया गया था। और इन अध्ययनों के परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक की इस चेतावनी के अवसर व आज के जो माहौल आप सब देख रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, हम सब ये कश्मीर में भी होते देख रहे हैं किस प्रकार जनसंख्या की जो गणना थी वह बदली और उसमें बदलाव आया। इसका कितना खतरनाक परिणाम वहाँ के किसी समय बहुसंख्यक रहे समाज ने झेला है। ये सब चेतावनियाँ हमको स्थिति की आने वाली गंभीरता की ओर इशारा करती हैं। और हम सब देख रहे हैं किस प्रकार एक समूह तेजी से अपनी वृद्धि दर हर प्रकार से बढ़ाता चला जा रहा है। इसके खतरनाक परिणाम जो हम सबको प्रकृति चेतावनी देती जा रही है, जिस चेतावनी से हम नहीं चेते और हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी की चेतावनी को ध्यान नहीं दिया और अपने बच्चों को इस ओर आने वाली पीढ़ी को प्रेरित नहीं किया कि कम से कम एक दंपत्ति 3 बालक से कम उत्पन्न ना करे, वरना आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में है। और जो आज बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ हो रहा है वह कल हमारे और हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। इस गंभीरता को पहचानें और इस समस्या को चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है। मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आपसे सदा की भांति मेरा अनुरोध है कि इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान।